हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ चैप्टर नंबर 5 और मिसलेनियस एक्सरसाइज हमारी चल रही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं और नेक्स्ट हमारे पास 6 से 9 में है, सॉल्व करनी है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है जो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3x² माइनस 4x प्लस 20/3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो 9x² माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या बनेगा, 9x² माइनस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है, कांस्टेंट। तो 9 माइनस का 12 एंड प्लस का 20। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट b की वैल्यू, b² माइनस 4ac, d की वैल्यू हो गई b² माइनस 4ac। b क्या है, माइनस का 12, 4 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई c। माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 2 720। तो अब 720 में से 144 माइनस करेंगे तो माइनस का 576 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है। अब अपने को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता है, अगर नहीं पता तो फिर देखिए, माइनस का b प्लस माइनस रूट d डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस b की वैल्यू माइनस का 12 है तो माइनस 12 लिख देंगे, प्लस माइनस रूट 576 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 9 है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, इधर माइनस का 576 है, माइनस भी है। तो माइनस 576 को अपन स्प्लिट कर लेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 576 और दोनों के ऊपर रूट, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, 12 प्लस माइनस -1 का रूट आयोटा होता है, और 576 का जो रूट है वो 24 होता है अपॉन 18। तो अब क्या करेंगे, एक बार वैल्यू पॉजिटिव की और एक बार वैल्यू नेगेटिव की। अब जो 6 है वो कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2, 12 भी कॉमन आ जाएगा। 12 कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस आयोटा 2 डिवाइडेड बाय 18, और यहाँ से भी 12 कॉमन, तो 1 माइनस आयोटा 2, या 2 आयोटा भी लिख सकते हो, अपॉन 18। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 3, और ये भी कैंसिल होके 2 3। तो x की वैल्यू हमारे पास एक तो आ गई है 2/3, 1 प्लस आयोटा 2, और एक वैल्यू आ गई है x की 2/3, 1 माइनस आयोटा 2। आप चाहो तो 2/3 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एक बार अपन चेक कर लेते हैं आंसर, 2/3 प्लस माइनस 4/3 आयोटा। ठीक है, इन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है तो आपकी मर्जी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7th ट्राई करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7th में मेरे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो है x² माइनस 2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो 2 यहाँ पर एलसीएम लेंगे,
तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाओगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो 2 है, b है कोफिशिएंट ऑफ x जो -4 है, c है कांस्टेंट जो प्लस का 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac करके। तो b है माइनस का 4 a की जगह 2 और c की जगह 3 लिख देंगे। -4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो ये मेरे पास d की वैल्यू आ गई है माइनस का 8। अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। b की वैल्यू है माइनस का 4 प्लस माइनस डी की वैल्यू है माइनस का 8 और 2a a की जगह 2 पुट कर देंगे। तो ये आपके पास बन गया 4 प्लस माइनस -8 को दो पार्ट्स में अपन लिख लेंगे, -1 का रूट एंड √8। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 होता है। 4 प्लस माइनस -1 का रूट आयोटा, 8 का रूट 2 है अपॉन 4। अब आप 2 क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस आयोटा √2 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका कट जाएगा 2 पे। तो यानी कि आपके पास वैल्यू आ गई है 1/2 2 प्लस माइनस आयोटा √2। तो एक बार हम लोग इसको पॉजिटिव लिख देंगे 2 प्लस आयोटा √2 और एक बार हम लोग नेगेटिव लिख देंगे आयोटा वाला जो टर्म है। वही बात प्रीवियस क्वेश्चन वाली, आप चाहो तो 1/2 को मल्टीप्लाई करके भी लेके जा सकते हो। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। उन्होंने 1/2 को अंदर वो लेके गए हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 27x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 1। Now a is coefficient of x square, b is coefficient of x और c है कांस्टेंट। तो पहले हम लोग निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d, b स्क्वायर माइनस का 4ac। b की वैल्यू है माइनस का 10, a की वैल्यू है 27 और c की वैल्यू है 1। तो -10 का स्क्वायर 100 होता है, 4 इंटू 27 108। तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा आ गया है माइनस का 8। अब डिस्क्रिमिनेंट आ गया है, अब कैलकुलेट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x की वैल्यू। x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a माइनस b की जगह माइनस का 10, d की जगह -8 अपॉन 2a, a की वैल्यू 27। माइनस माइनस प्लस तो 10 हो गया, √8 माइनस का इसको अपन लिख लेंगे दो पार्ट्स में, -1 मल्टीप्लाई बाय 8 रूट का और 2 इंटू 27 54 होता है। तो 10 प्लस माइनस आयोटा √8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2√2 डिवाइडेड बाय 54। अब एक बार वैल्यू लिख लो प्लस की और एक बार वैल्यू लिख लेंगे माइनस की। चाहे आप कॉमन पहले निकाल सकते हो चाहे बाद में निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 2 कॉमन आ गया तो 5 प्लस आयोटा √2 डिवाइडेड बाय
54। इसी तरीके से 2 5 माइनस आयोटा √2 अपॉन 54। तो 5 प्लस आयोटा √2 डिवाइडेड बाय ये आ गया 27 और यहाँ पे 5 माइनस आयोटा √2 डिवाइडेड बाय 27। तो ये हमारे पास आंसर आ गए। और अब पीछे एक बार चेक कर लेते हैं। तो 5/27 प्लस माइनस √2 27 बिल्कुल सही आंसर है। रियल पार्ट अलग हो गया है, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया है, तो आप ये कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों का डन हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो इक्वेशन है वो मेरे पास है 21x² माइनस 28x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 21 कोफिशिएंट ऑफ x², व्हाट इज b? कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 28 और कांस्टेंट हो गया 10। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हो गया b² माइनस 4ac। b की वैल्यू है माइनस का 28, a की वैल्यू है 21 और c की वैल्यू है 10। माइनस 28 का स्क्वायर करेंगे तो 28 का स्क्वायर 784 है। 21 इंटू 4 84 और एक 0 लग जाएगी। तो मतलब 840 हम लोग जब माइनस करेंगे तो 56 आ जाएगा विद नेगेटिव। तो कहने का मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस का 56 हमारे पास आ रही है। डिस्क्रिमिनेंट निकल चुका है, अब हमें क्या करना है? अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्चुअली। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। नाउ माइनस b की वैल्यू है माइनस का 28, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है माइनस का 56, 2 इंटू a की वैल्यू 21 है। तो माइनस माइनस प्लस 28 हो गया। 56 को आप लिख सकते हैं माइनस को -1 √56 अपॉन 42। ओके, तो x इज इक्वल टू 28 प्लस माइनस -1 का रूट आयोटा बना लो। 56 के फैक्टर 2 2 2 एंड 7, तो यानी कि ये बन गए 2√14। 56 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2√14 डिवाइडेड बाय 42। यहां से आप 2 क्या निकाल लेंगे कॉमन? तो 14 प्लस माइनस आयोटा √14 अपॉन 42। तो ये वैल्यू बन गई मेरे पास, ये कटिंग हो जाएगी इसकी 21 पे। तो 14 प्लस माइनस आयोटा √14 अपॉन 21। अब हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे, जैसे पीछे आंसर में करते हैं। और अब वैल्यू एक बार प्लस की, ये देखिए ये कट के आपका 2/3 हो जाएगा। ये नहीं कटेगा क्योंकि ये रूट में है और नीचे विदाउट रूट नंबर है। और एक बार बीच में वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग? माइनस की। तो इस तरीके से ये x की दो वैल्यूज जो है वो हमारे पास रिजल्ट के तौर पर आ गई। तो 2/3 प्लस माइनस √14/21 आयोटा। यस, वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर।
तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों का डन हो गया। ओके, इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है Z1 यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 2 माइनस आयोटा, और हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 1 प्लस आयोटा। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का मॉडुलस। तो हमें ये फाइंड करना है, तो करते हैं शुरू। तो पहले अपन Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 की वैल्यू पता करते हैं। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। Z1 की जगह पर क्या है, एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1। तो Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा, Z2 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, साथ में प्लस का 1 है। नीचे Z1 2 माइनस आयोटा माइनस Z2 है 1 प्लस आयोटा और प्लस का 1 है। आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। डिनोमिनेटर में माइनस का 1, ये आपका माइनस का आयोटा और प्लस का 1, तो ये आपका बन गया 4 अपॉन आयोटा 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 हो गया। आयोटा नेगेटिव है दोनों, तो ऐड होके माइनस का 2 आयोटा बन जाएगा। आप जो 2 है वो नीचे से कॉमन ले सकते हैं डिनोमिनेटर से, और ये कैंसिल आउट होके 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा बन जाएगा। कैसे मिलेगा? 2 माइनस आयोटा, तो सॉरी 2 ऊपर है और नीचे 1 माइनस आयोटा। अब हम लोग इसका पहले करेंगे रेशनलाइज। चलिए करते हैं। तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा। नीचे है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है, तो 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 2 होता है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस आयोटा अपॉन 2, तो ये आपके पास बन गया 1 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास सॉल्व होके नंबर आया 1 प्लस आयोटा। अब इसका मॉडुलस हमें फाइंड करना है, यानी कि 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या चीज है, रियल पार्ट की वैल्यू है 1 और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू भी 1 है। कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा प्लस का 1 है और रियल पार्ट 1 है, तो मॉडुलस क्या निकलता है आपका, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का होल रूट, तो 1 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट भी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, इधर भी 1 का स्क्वायर 1, तो यू विल गेट रूट 2। तो जो आपको आंसर है इसको सॉल्व करके वो रूट 2 बन रहा है। एक बार आंसर अपना चेक कर लेते हैं। रूट 2, यस वी आर गेटिंग एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10th आपका डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक आपके डन हुए। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।